हेलो एवरीवन। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि न्यूजीलैंड में इस समय प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स की काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और शॉर्टेज है वहाँ टीचर्स की। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वेलकम कर रही है, ऑफर दे रही है ओवरसीज टीचर्स को। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप इंडिया में बैठकर जो आपकी इंडियन क्वालिफिकेशंस है, आपने बीएड किया है या कोई और एजुकेशन प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है, उसके बेसिस पे आप न्यूजीलैंड में जॉब ले सकते हैं और एज ए टीचर आप मूव हो सकते हैं न्यूजीलैंड ऑन ए वैलिड वर्क वीज़ा। इस जॉब ऑफर में क्या सैलरी रहती है, क्या अदर बेनिफिट्स रहेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस को चेक कीजिए। अभी मैं आपको 4 मेजर स्टेप्स बताऊंगा जो फॉलो करके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप न्यूजीलैंड में किसी भी टीचिंग पोजीशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बनने की सोच रहे हैं, प्राइमरी टीचर या किंडरगार्टन टीचर, सबसे पहले आपको वहाँ का टीचिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वहाँ की अथॉरिटी टीचिंग काउंसिल के साथ। टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड आपका टीचर रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे वो, उसके बेसिस पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये टीचर रजिस्ट्रेशन शो करता है कि आप एक क्वालिफाइड टीचर हैं और आप एलिजिबल हैं न्यूजीलैंड में जॉब ऑफर लेने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए, यहाँ पे टीचर बनने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप रहता है कि आपने इंडिया में जो भी क्वालिफिकेशंस की हैं, आपने एक बैचलर डिग्री की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड मोस्टली टीचर्स यहाँ करके रखते हैं, या आपने इसके अलावा कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन की है, तो आपके जो मार्कशीट्स हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं और उनकी ट्रांसक्रिप्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको NZQA एक अथॉरिटी है उसके पास आपको सबमिट करने होते हैं। इंडियन रुपीज़ में इसकी फ़ीस लगभग 40,000 रुपये की रहेगी। 1 से 1.5 मंथ का ये प्रोसेस रहता है। NZQA आपके क्वालिफिकेशंस का असेसमेंट करेगी और आपको बताएगी कि न्यूजीलैंड का जो करिकुलम है, जो वहाँ का एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी किस लेवल की है और किस सेक्टर में आप टीचर बन सकते हैं। वो आपको एक लेवल जो है अलॉट कर देंगे, उसकी प्रॉपर असेसमेंट रिपोर्ट आपको दे देंगे। जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाती है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हैं। सेकंड स्टेप पे आपको अपना लाइसेंस अप्लाई करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो सबसे मेजर स्टेप है। अगर आपका लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं आप टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड के साथ, जहाँ पे आपकी लगभग फीस रहेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये 30,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में, ये आपका फीस रहेगा। डॉक्यूमेंट्स इसमें जाएंगे आपके जो NZQA रिपोर्ट्स आई थी आपकी, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे ली थी। IQA इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट जो हमने करवाई थी, वो रिपोर्ट हमारी NZQA से आई है। जो सेकंड, हमारा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 3 4 5 साल से जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होके वो आपकी फाइल के साथ लगेंगे। तीसरा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, IELTS PT कुछ भी आपने दिया होगा, जिसमें हमें 7 ईच की रिक्वायरमेंट रहती है, PT में आपको 65 ईच का स्कोर लेना होता है, उस एग्ज़ाम की रिपोर्ट भी आपके साथ में जाएगी। तो ये सारा केस आप रिप्रेजेंट करते हैं टीचिंग काउंसिल के पास। 30,000 रुपये आपको इसकी फ़ी पे करनी है। लगभग 2 से 3 मंथ का ये प्रोसेस रहता है। टीचिंग काउंसिल आपसे और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। जो भी आपका पूरा 1 मंथ का प्रोसेस रहता है, वो अपने लेवल पे वेरीफाई करते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, एक्सपीरियंस को, असेसमेंट करते हैं उसकी, और एक डिसीजन लेते हैं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं, आप कितने क्वालिफाइड हैं न्यूजीलैंड में एक टीचर बनने के लिए, आपने जो स्टडी की है, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो यहाँ टीचर बनने के लिए रेलेवेंट है या नहीं। इस बेसिस पे वो आपका डिसीजन लेते हैं। और अगर आपने अपना केस अच्छे से रिप्रेजेंट किया है तो डेफिनेटली आपको वो टीचिंग लाइसेंस या टीचर रजिस्ट्रेशन आपको वो मिल जाता है। जैसे ही आपका टीचर रजिस्ट्रेशन हो गया, एक यूनिक नंबर आपको जनरेट हो जाता है और अब आप बिल्कुल रेडी हैं न्यूजीलैंड में किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। जो भी सेक्टर आपको अलॉट हुआ है, जिसके लिए आपको क्वालिफाइड माना गया है, जिसके लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का हुआ है तो आप उस सेक्टर में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए हुआ तो प्राइमरी टीचर या सेकेंडरी टीचर, जो भी आपको कैटेगरी मिली है उस सेक्टर में आपने जॉब अप्लाई करनी है। किसी भी तरीके से आप जॉब ऑफर ले सकते हैं। आप वहाँ रेफरेंसेस हैं, आपके रिलेटिव्स रहते हैं, उनके थ्रू भी, या किसी एजेंसी से आप लिंक अप करके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं मार्केट में सब तरह के। या आप खुद से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी जॉब ऑफ़र सर्च कर सकते हैं। जॉब ऑफ़र लेने के बाद ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा कि एक वैलिड जॉब ऑफ़र ढूंढना, एक एम्प्लॉयर ढूंढना जो एग्री करेगी हम आपको यहाँ पे जो पोजीशन पे हायर करना चाहते हैं।
और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप जो हमारा है, वीज़ा अप्लाई करना। जैसे ही आपके हाथ में जॉब ऑफ़र आ जाता है, जॉब ऑफ़र के बाद अपना एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, AEWV कैटेगरी होती है ये, वर्क वीज़ा लेकर आप न्यूजीलैंड मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 स्टेप्स हैं, 4 मेजर स्टेप्स हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं और एक प्रोसेस फ़ॉलो करना होता है न्यूजीलैंड में टीचर बनने के लिए। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है इस सारे प्रोसेस का। इसको डीपली समझने के लिए हर प्रोसेस पे क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कैसे उसको करना होता है, आप मेरे बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो इंडिया में टीचर्स हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट टीचर हैं, या आप रिसेंटली बीएड या एमएड आपने पास आउट किया है, आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है प्री प्राइमरी एजुकेशन में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में तो हम जॉब्स अप्लाई करते ही हैं, यहाँ भी आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरसीज़ भी एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं। न्यूजीलैंड एक टीचिंग, अगर आप टीचिंग रोल के लिए न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं तो ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहेगा, बहुत ईजी प्रोसेस है और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप एक वीडियो और सेपरेट मैंने बनाया जिसमें मैंने इसके बेनिफिट्स बताए हैं, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।